Good morning dear students. Today in this video we are learn about revaluation of assets and liabilities. Revaluation of assets and liabilities is needed when partnership firms are reconstituted. There are many occasions when partnership firm is reconstituted, like change in profit sharing ratio between existing partner, admission of a partner, retirement of a partner, death of a partner, and amalgamation of two firms. Students, revaluation of assets and liabilities, it is the most important topic. एसिड्स एंड लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन कई सिचुएशन में किया जाता है। जैसे पुराने पार्टनर अपने रेशियो को चेंज कर रहे हैं, 3 पार्टनर हैं ए बी सी, ये अपने रेशियो को चेंज कर रहे हैं। पहले 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते थे और अपने रेशियो को चेंज करके 3:2:1 कर लिए। ऐसे कंडीशंस में रिवैल्यूएशन ऑफ एसिड्स एंड लायबिलिटीज करना होगा। या फिर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, किसी न्यू पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं, ऐसे कंडीशंस में भी एसिड्स की रीवैल्यूएशन और लायबिलिटी का भी रीवैल्यूएशन या रीअसेसमेंट करना होगा। किसी पार्टनर के डेथ होने पर या किसी पार्टनर के रिटायर होने पे और 2 फर्मों के एमालिगेशन पे मीन्स एकीकरण पे भी रीवैल्यूएशन ऑफ एसिड्स एंड लायबिलिटी करना होता है। स्टूडेंट्स, अब रीवैल्यूएशन ऑफ एसिड्स एंड लायबिलिटीज को समझने के लिए आप क्लास 11th के सिलेबस पे आइए। क्लास 11th में आपने रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ा था, यानी बेसिक रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट आपने पढ़ा था, जिसको 2 अप्रोच के थ्रू आपने पढ़ा था। पहला ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में 3 अकाउंट्स बनते थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। एंड अमेरिकन अप्रोच में अकाउंट्स को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया था। वो अकाउंट्स थे एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस और लॉसेस, प्रॉफिट, इनकम और रेवेन्यू। स्टूडेंट्स, अब रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज को समझने के लिए हम अमेरिकन अप्रोच पे डिस्कशन करते हैं। अमेरिकन अप्रोच आपको बताते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अप्रोच, accounts are divided into 5 parts. First assets, second liability, third capital, fourth expenses or losses, and fifth income, profit or revenue. Students, assets always have debit balance. assets का हमेशा debit balance होता है। यानी when assets are increase, जब assets बढ़ेंगे तो हम इन्हें डेबिट साइड में लिखेंगे। यानी एसिड्स जब भी बढ़ेगा यानी प्लस होगा तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे। एसिड्स की वैल्यू जब कम होगी, व्हेन एसिड्स आर डिक्रीज, राइट इन क्रेडिट साइड। जब एसिड्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब आते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी ऑलवेज है क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। यदि लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, यदि लायबिलिटी डिक्रीज कर रही है तो डेबिट साइड में लिखेंगे। थर्ड, कैपिटल। कैपिटल ऑलवेज है क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है। इफ़ कैपिटल आर इंक्रीज, यदि कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, यदि कैपिटल डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड में लिखेंगे। एक्सपेंसेज एंड लॉसेस। एक्सपेंसेज एंड लॉसेस हैव डेबिट बैलेंस। यदि एक्सपेंसेज एंड लॉसेस इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं तो डेबिट साइड में लिखेंगे। यदि एक्सपेंसेज एंड लॉसेस को राइट ऑफ कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। लास्ट, प्रॉफिट और इनकम। तो प्रॉफिट और इनकम और रेवेन्यू ऑलवेज है क्रेडिट बैलेंस। यदि प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे। यदि प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है या प्रॉफिट को हम राइट ऑफ कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, ओल्ड पार्टनर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसको डेबिट साइड कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, यही आपका अमेरिकन अप्रोच है। रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट के यही अमेरिकन अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच में इसी अकाउंट को 3 पार्ट में बांटा गया है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट
उसके रूल्स दूसरे तरीके से होते हैं, लेकिन मेन इफेक्ट दोनों का सेम होगा स्टूडेंट्स। अब रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी पे आते हैं। व्हेन एसेट्स आर इंक्रीज, जब एसेट्स इंक्रीज होगा यानी कि बढ़ेगा, तो अभी हमने देखा कि एसेट्स ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, एसेट्स के बैलेंस डेबिट होते हैं। एसेट्स इंक्रीज करता है तो डेबिट साइड में लिखते हैं। तो एसेट्स इंक्रीज, एसेट्स बढ़ेगा तो किधर लिखेंगे, डेबिट साइड में, क्योंकि एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट साइड में लिखते हैं। यहाँ पे लिख देंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अब सन्ड्री एसेट्स, बहुत सारे एसेट्स है बिजनेस में, लाइक बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, कंप्यूटर। तो जितने भी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज करेगी उसको आप डेबिट साइड में लिख देंगे। यहाँ पे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर लेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है। ये अकाउंट या तो प्रॉफिट रिप्रेजेंट करेगा या लॉस रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से सेकंड, व्हेन एसेट्स आर डिक्रीज, जब एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं एसेट्स ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। इफ़ एसेट्स आर इंक्रीज राइट इन डेबिट साइड, इफ़ एसेट्स आर डिक्रीज राइट इन क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, जब एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो एसेट्स को क्रेडिट साइड में लिखेंगे और उसका अपोजिट पार्ट रिवैल्यूएशन हो जाएगा। अब यहाँ पे भी सन्ड्री एसेट्स है, यानी जितने भी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी उसको आप क्रेडिट साइड में लिख देंगे। सी, व्हेन लायबिलिटी आर इंक्रीज, जब लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी स्टूडेंट्स। इन अमेरिकन अप्रोच वी आर नो लायबिलिटी ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस, यानी लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। जब बिजनेस में लायबिलिटी बढ़ेगी तो उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पे है लायबिलिटी आर इंक्रीज, लायबिलिटी बढ़ रही है इसलिए आप सन्ड्री लायबिलिटीज को क्रेडिट कर देंगे। जितनी भी तरह की लायबिलिटीज बढ़ेगी उसको क्रेडिट कर देंगे और रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट, व्हेन लायबिलिटी आर डिक्रीज, जब लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो स्टूडेंट्स वी आर नो व्हेन लायबिलिटी आर डिक्रीज राइट इन डेबिट साइड, जब लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट साइड में लिखते हैं क्योंकि उसका बैलेंस क्रेडिट होता है, बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। तो यहाँ पे सन्ड्री लायबिलिटीज डिक्रीज हो रहा है इसलिए सन्ड्री लायबिलिटीज को डेबिट कर लेंगे, टू रिवैल्यूएशन कर लेंगे। यानी जितनी भी तरह की लायबिलिटी डिक्रीज होगी उसको डेबिट और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट। नेक्स्ट, व्हेन रिवैल्यूएशन अकाउंट शो प्रॉफिट, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट शो करेगा। स्टूडेंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट या तो प्रॉफिट शो करता है या तो लॉस शो करता है। तो जब रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट शो करेगा ऐसे कंडीशंस में उस प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, बांट लेंगे, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। व्हेन रिवैल्यूएशन अकाउंट शो लॉस, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस शो करेगा तो यही एंट्री रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर देंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। किस रेशियो में डेबिट करेंगे, ओल्ड रेशियो में डेबिट करेंगे। स्टूडेंट्स, यही रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज से रिलेटेड एंट्री है जिसमें अमेरिकन अप्रोच या ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो होता है, या तो आप अमेरिकन अप्रोच के थ्रू इसको आप देख लीजिए, या फिर चार एंट्री है, जब एसेट्स इंक्रीज होता है, जब एसेट्स डिक्रीज होता है, जब लायबिलिटी इंक्रीज होता है, जब लायबिलिटी डिक्रीज होता है। इस चार एंट्री को आप रट भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन नंबर 49 से आपके बुक में मिलेंगे, उसको आप करने का प्रयास करिए। यदि कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप लिस्टेशन का हेल्प लीजिए, आप अवश्य। ओके, थैंक यू।